नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां काफी जोरों पर हैं। महाकुंभ में जूना अखाड़े की पेशवाई के बाद आवान अखाड़े का भव्य प्रवेश हुआ। संत महंत घोड़े, रथों और बग्गियों पर सवार होकर ढोल नगाड़ों और शंखनाद के साथ अपनी छावनी तक पहुंचे। शाही अंदाज ने महाकुंभ की भव्यता और विशेषता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय समय पर महाकुंभ की तैयारियों को परख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाकुंभ मेले में मुख्य स्नान पर्व पर कोई भी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा और इस अवसर पर पूज्य संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। यहाँ आस्था है, भक्ति है, आध्यात्मिकता है। यहाँ सिर्फ नदियों का मिलन नहीं, यहाँ शुद्धि का संगम है जो मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। महाकुंभ में बस कुछ दिन का वक्त बचा है। उससे पहले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता दिखने लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। हर वक्त योगी आदित्यनाथ की महाकुंभ की तैयारियों पर नजर है, जिसकी तैयारियों को योगी आदित्यनाथ समय समय पर परख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिन के अंदर 5वीं बार महाकुंभ का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महाकुंभ में मुख्य स्नान पर्व पर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। साथ ही सीएम योगी ने अफसरों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महाकुंभ के काम 7 दिन में निपटाएं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। 7 दिसंबर सीएम योगी का पहला दौरा, 12 दिसंबर सीएम योगी का दूसरा दौरा, 13 दिसंबर सीएम योगी का तीसरा दौरा, 23 दिसंबर सीएम योगी का चौथा दौरा, 31 दिसंबर सीएम योगी का 5वां दौरा। कुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए कुंभ नगरी तैयार है। महाकुंभ के मुख्य स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से होगी। पूरा मेला 4000 हेक्टेयर में बसेगा। पहली बार 13 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बन रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सकुशल घर वापसी का सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कुंभ के इस मेले में सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। साधु, संत और सनातन, यही सर्वोपरि है और यही शिरोमणि है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज दौरे के दौरान कर गए। उनके इस बयान को लेकर साधु संत समाज में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा में, और हम बात करेंगे और सबसे पहले यही जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रमुख स्नान होंगे उस स्नान में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। संत, सनातन और साधु, यही सर्वोपरि है, यही शिरोमणि है। जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ मेले से बहुत भव्य और दिव्य यह पावन बेला और भव्य और दिव्य कुंभ मेला में आपके माध्यम से
सबको आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आएँ और जो है गंगा में डुबकी लगाए और जो है अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथों साथ जो है बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रोटोकॉल शाही स्नान के लिए घोषणा की थी, तो उनके लिए खूब खूब साधुवाद कि वह जो है पूर्व राज धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे कि और सरकारें थी या और व्यवस्थाएं थी तो बहुत उसमें धर्म में जो है राजनीति और जो है फर्जी लोग घुस के और शाही स्नान करते थे। लेकिन ये संतों का मेला है, धर्म का मेला है, आस्था का मेला है और इसमें अखाड़े और साधु संतों को दायित्व और अधिकार है। तो योगी आदित्यनाथ जी से वो स्वयं साधु है और जो है उस भावना और परंपरा को समझते हैं, तो उन्होंने जो घोषणा किया है वो हम अखाड़े की ओर से उनकी बात का समर्थन करते हैं और वो और अपने राज धर्म का पालन किया। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सब कैमरा के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी पूर्व परंपरा को अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के देख रेख में जो शाही स्नान की घोषणा की गई है उसके लिए खूब खूब साधुवाद। आप किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कि प्रमुख स्नान में किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? भाई साधु संत समाज है, वही सर्वोपरि है, वही शिरोमणि है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं स्वयं संत हैं और संत परंपरा को जानते हैं, संत की गरिमा को जानते हैं। इसलिए वो जो कहा कि संतों से ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, ये सनातन में पहले से भी संत ही मार्गदर्शन करते थे समाज का, उनसे बड़ा प्रोटोकॉल है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये हमारे जो प्रयागराज महाकुंभ है दिव्य और भव्य के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और संत होने के नाते, संतों की परंपरा को जानने के नाते और संतों के गरिमा को जानने के नाते वो उस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा महन जी, एक सवाल मेरा और है इसके बीच में कि जिस तरह से महाकुंभ जो भव्य दिव्य और सुरक्षित और डिजिटल हो रहा है, आधुनिकता के भी दर्शन होंगे, अध्यात्म के भी दर्शन होंगे, विपक्षी दल इस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया उसके जरिए वो विपक्ष को भी निशाना साध गए कि भैया साधु और संत से बड़ा कुछ नहीं है? मैं आपको बता दूं कि ये सनातन देश है, राम और कृष्ण का देश है। यहाँ फर्जी लोगों का कभी न बोलबाला था न होगा। जो हिंदुत्व और सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वो चाहे विपक्षी हो या जो है कोई भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये धर्म के साथ राजनीति नहीं, ये सब अपने मर्यादा में रहे। ये सब मुगल के जो है वो वंशज है और इन लोगों का काम है कुत्ता बिल्ली की तरह भौंकना, तो भौंकने दो। पर सनातन संस्कृति के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जो डायरेक्शन कर रहे हैं और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो सुविधा और फैसिलिटी मिल रही न भूतो न भविष्य थी, इसके लिए सब देख के पगला गए, बलगला गए और थोड़ा समय नज़दीक आ रहा है। जैसे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला था, वो जाहिर में बोला था कि प्रधानमंत्री जी आप तो 5 दिन बाद शपथ लेंगे। मैं तो समझता हूँ आज ही ले लो। और जो है उन्होंने भविष्य भी बताया, क्योंकि बहुत नाम है नीतीश कुमार जी का, तो बोला था कि 10-20 वर्ष के बाद दूसरी पार्टी देश में होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये सब कुत्ते बिल्ली की तरह भोगते रहे। ये सनातन देश है और हिंदुओं का देश है और आस्था का मेला है, पर्व का मेला है, धर्म का मेला है। तो इसमें किसी फर्जियों को कमेंट करने की जरूरत नहीं। वर्तमान जो भारत के नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, ये धर्म के रखवारे हिंदू सम्राट है। जो महाराणा प्रताप और जो है सरदार पटेल के बाद जो है अगर कोई नायक हुआ है तो वर्तमान की सरकार, वो चाहे यहाँ मुख्यमंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री हो। आप किस तरह से देखते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया था? देखिए, यह सनातन की सदी है और कुंभ आदि अनादि परंपरा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो व्यवस्था बनाई है, संत श्रेष्ठ होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। संत को भगवान भी मानते हैं। संत परम हित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दोए। तो संत जगत कल्याणकारी होते हैं। संतों का मेला है, सनातन का मेला, अखाड़ों का मेला है। तो बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और इस दिव्यता भव्यता को हमारे सभी संत महापुरुष और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लगे हुए हैं। ये कुंभ दिव्य है, भव्य है और अति आनंदित कुंभ है और इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। दिव्यता और भव्यता के साथ मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा,
जिसे आना आइए स्नान कीजिए, सब एक साथ मिलकर स्नान कीजिए, प्रमुख स्नानों में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। जय श्री राम। देखिए, संत से बढ़ के प्रोटोकॉल तो कोई नहीं होता है। ये बात कह के योगी जी ने सिद्ध कर दिया है। संत के मार्गदर्शन से ही सभी लोग स्नान करेंगे, सभी लोग मिलजुल के आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, स्नान करेंगे। अब इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। जय श्री राम। आप किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? महाराज बहुत भगवान की कृपा से इतना सुंदर बयान दिया हुआ है और प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। नेता नगरी और कोई आते हैं तो व्यवधान फैलता है, इसे शांतिपूर्वक स्नान होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने कहा और जो योगी जी प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं देश के लिए, इससे उत्तम कोई वैष्णव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ना किया ना कोई कर सकता है। ये बड़ी बात है कि संत सनातन के लिए जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, लगातार काम कर रही है। अब चूंकि महाकुंभ इतना दिव्य है, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ संभावना है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, आए स्नान करें, धर्म लाभ कमाएं। हम बहुत जितने भी साधु संत हैं इस शब्द को सुनकर ही बहुत आह्लादित हुए हैं, हर्षों और प्रमोद से भरे हुए हैं। क्योंकि देखिए, इसके लिए भी बहुत बड़ा सीना चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिक दल तो ऐसी जगह पे आना ही चाहते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारी संस्कृति का मेला है, ये हमारे संतों का मेला है। और आप जानते हैं कि आज कहीं भी जाते हैं साधु महात्मा, आजकल जब प्रोटोकॉल होगी तो कौन साधु महात्माओं को देखेगा? पुलिस वालों को तो जैसा भी जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे, तो कहाँ से हमारा मेला रह जाएगा। इसलिए जो आना चाहते हैं संतों की शरण में आएं, उनके साथ आएं और साधु संतों के साथ, ना कि अपने प्रोटोकॉलों से आएं। सबका मेला है, आप भी सब पधारें, लेकिन एक आध दो बार कभी जो बिना प्रोटोकॉल के भी साधु संतों के सेवक बन करके आएं। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब संतों की शरण में आकर भी और महसूस करें कि हमारी संस्कृति क्या क्या सिखाती है। आप प्रोटोकॉलों से आएंगे, आपको रास्ता खाली मिलेगा, नहा के चले जाएंगे, क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल जाहिर बात है, आप वो भी नहीं देख पाएंगे कि जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो संस्कृति है, जो हिंदू सनातनी परंपरा है, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे अगर आप प्रोटोकॉल में आएंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बात तो यह है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं देश की व्यवस्था को देखने के साथ साथ सबके लिए उचित व्यवस्था की गई है। हमारे गरीब वर्ग के लिए भी, अमीर वर्ग के लिए भी सबको समान रखा गया है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। ये सांस्कृतिक है, इसलिए हमारे हिंदू सनातनियों के लिए विशेष जो है यहाँ सुविधा दी गई है, सबके लिए समान रूप से। तो हम चाहते हैं कि सभी इस पर कोई राजनीति ना करें, ना किसी राजनीति के लिए, आपके लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं, उन पर राजनीति करें। देश में जो और मुद्दे चल रहे हैं उन पर राजनीति करें, लेकिन भारत की सुरक्षा और संस्कृति, सनातन संतों को लेकर के कोई इस पर राजनीति ना की जाए। कम से कम हम संतों को ये खुशी है, थोड़ी सुविधा में भी कोई इधर उधर की बात होंगी तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन संतों के लिए जब उनकी संस्कृति से, धर्म से खिलवाड़ होती है, जब हम साधु महात्माओं के लिए कोई ना कोई मेला अधिकारी या मेला के मंत्री जो है आजम खां जैसे बना के बिठा दिए जाते हैं, तो कम से कम उससे तो हमारे लिए ये जो है राहत की बात है कि आज हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री जो संत रूप में रहते हैं, ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं जो साधु हैं, और उसके साथ साथ देश के मुखिया भी हैं, क्योंकि सर्वदेव मयो नृपः ऐसा कहते हैं कि राजा में ही सभी देवताओं का वास होता है। तो इस रूप से भी, संत रूप से भी वो धर्म संस्कृति को समझते हुए एक मुख्यमंत्री जो हर 8 दिन में अपने कार्यों को छोड़ करके और यहाँ दौरा लगा रहे हैं, इसीलिए कि कभी कहीं उन्होंने बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने जगह के लिए इतना, आप देखिए 20 किलोमीटर तक का कल हम गए, देखते देखते परेशान हो गए, इतना लंबा चौड़ा मेला है। अब कहीं अधिकारियों से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि लोग तो कमियां ढूंढने के लिए बैठे हैं। वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के लिए और राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा, इसलिए अब वो कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई नल टूटा मिल जाए, कोई बाथरूम उखड़ा मिल जाए तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मतलब जो उनका बयान था वो एक तरह से ये भी कहा भी जाता है कि कई धार्मिक मेले ऐसे होते हैं, कई धार्मिक संस्कृतियां ऐसी होती है कि जहाँ राजा और रंग एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं किसी में। जय श्री राम। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान से एक। हमारे श्री आदित्य योगीनाथ जी चाहते हैं कि सब बराबर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका एक नारा भी आपने सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ पे भी जो है ना वही नारा लागू होता है कि यहाँ सब बराबर हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं। और जिनको अगर प्रोटोकॉल चाहिए वो अपना स्वयं का लेके आए, यहाँ से कोई नहीं जरूर।
यहाँ सब एक हैं, सब संतों की व्यवस्था में हैं, सब संत एक हैं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। बस हमारी प्रोटोकॉल तो भगवान से है। हम आस्था का मेला है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का मेला है, और हम यहाँ सब एक हैं, किसी प्रकार का छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब एक है, सभी एक समान है। एक समान। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रमुख स्नानों पर किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्योंकि साधु संत सनातन से बड़ा कुछ नहीं है, वही सर्वोपरि है और वही शिरोमणि है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ में इस दौरान जुड़े हैं लाइव। मोहसिन, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, शाही स्नान होगा और संतों की प्राथमिकता है ये, और संत ही सबसे पहले स्नान करेंगे इसमें, लेकिन चाहे कोई किसी भी तरीके से वीवीआईपी कल्चर हो या कुछ भी हो, इस बार कुंभ में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपना बयान दिया और साफ कर दिया कि जो प्रमुख स्नान होंगे यानी कि अमृत स्नान होंगे, उसमें किसी भी तरह का प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये धार्मिक पर्व और महाकुंभ का पर्व होने जा रहा है, जिसके शुभारंभ जो है वो 13 जनवरी से होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई वीवीआईपी और वीआईपी भी पहुँचेंगे, उसके अलावा दूर दराज से देशों से भी यहाँ पर मेहमान पहुँचेंगे, और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो साधु संतों को लेकर है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि साधु संतों से बड़ा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, साधु संत सनातन ही सर्वोपरि है, वही शिरोमणि है। इसलिए जो है प्रमुख स्नान पर किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। आप सब लोग आए, एक ही पंक्ति में खड़े हो, स्नान करें, स्नान करने के बाद आप पूजा अर्चना करें और आप स्नान करके सकुशल अपने घर वापस लौटे। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात पंकज ये है कि जब इस तरह का वीआईपी कल्चर आ जाता है, कोई प्रोटोकॉल आ जाता है, तो उसमें जो है बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। खासतौर से अब घाटों का अलग अलग स्थिति कर दी जाती है कि वीवीआईपी घाट है, ये वीआईपी घाट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ प्रयागराज 2025 को लेकर जो घाट है यहाँ पर, चाहे वो संगम तट की बात करें, चाहे यमुना तट की बात करें, चाहे किला घाट की बात करें, वहाँ सब लोग वहाँ पर अभी जो आम दिन अभी चल रहे हैं जनरल, उसमें जाकर स्नान कर रहे हैं, और यही स्थिति जो है प्रमुख स्नानों पर भी रहने वाली है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रमुख स्नान पर किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, और इतना ही नहीं कि जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं यहाँ पर, और अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, उसके बाद महंत श्री, थानापति श्री, तो इस तरह से जो एक पूरी एक ये बनती है, जो इनकी एक हायरार्की है, उसके हिसाब से यहाँ पर सब लोग स्नान करेंगे, और अखाड़ा परिषद और अखाड़ों से जुड़े हुए जितने भी साधु संत हैं, जो धर्माचार्य हैं, वो सब स्नान करेंगे। चाहे कोई वीआईपी आए या वीवीआईपी आए या कोई पॉलिटिशियन यहाँ पर आए, वो भी आए और आकर यहाँ पर स्नान करें। तो इसलिए ये बयान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और सबसे बड़ी बात ये भी और खासियत हमने देखी भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से इस तरह की कोई भी स्थिति नज़र नहीं आती है कि अगर किसी में कोई भेदभाव किया जा सके, या कहीं भी किसी धार्मिक आयोजन में यह कहीं तस्वीर देखने के लिए मिले कि भाई ये आम श्रद्धालु है या खासो आम श्रद्धालु है। ऐसी अभी तक किसी भी धार्मिक आयोजन में वो तस्वीर सामने नहीं आई है, और यही जो है उसी मॉडल को जो है 2025 के महाकुंभ में भी लाया जा रहा है, ताकि जो आम श्रद्धालु भी वहाँ पहुँचे, वो भी खुद को खासो आम समझे, वो भी खुद को वीआईपी वीवीआईपी कल्चर के बाहर निकल कर अपने आप को ये वहाँ पर देख सके कि हाँ, मैं भी एक आम श्रद्धालु की तरह यहाँ पर हूँ, या चाहे वो वीवीआईपी यहाँ पहुँचता है। तो कुल मिलाकर साधु संतों की और सनातनियों की अगर बात करें, और साधु समाज में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। और देखिए, ये अभी की बात नहीं है पंकज जी, सनातन और सनातनियों के लिए तो पहले से ये व्यवस्थाएं चली आ रही हैं कि किसी तरह का कोई भी प्रोटोकॉल उनके आगे लागू नहीं होता है, क्योंकि साधु संत समाज जो है, जो सनातन की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर एक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आगे किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर साधु संत समाज में खुशी की लहर है, और वो इस बात को मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने अपने राजधर्म का पालन किया है, और राजधर्म के पालन करने के साथ ही उन्होंने उन विपक्षी दलों का भी मुंह बंद कर दिया है, जो लगातार विपक्षी दल इस महाकुंभ को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार हमलावर हो रहे हैं। बिल्कुल, और मोहसिन, ऐसे में इस बार प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से खत्म किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं। खबर जौनपुर से है, जहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपने स्वर्गीय माता लालती देवी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। बताते चले कि पूर्व सांसद के पैतृक गांव बनसफा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विधान परिषद सदस्य ब्रजेश सिंह, नवीन सिंह और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर यूपी, बिहार सहित कई राज्यों से मंत्री और राजनेता पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।